आखिर कब आएगा सर एयरफोर्स का रिजल्ट? गार्जियन का एक ही प्रश्न है, सर क्या मेरे बच्चे को ये अगला अटेम्प्ट मिल पाएगा? रिजल्ट आ जाना चाहिए था, एनरोलमेंट लिस्ट आ जानी चाहिए थी। सर नया नोटिफिकेशन कब आएगा? ये नए बच्चों का हाल है सर। सबने केवल एक विश्वास बच्चों के दिल में जगा के रखा है, बना के रखा है कि रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, 25 दिन में आ जाएगा। सर पता है क्यों? क्योंकि बच्चों का मनोबल ना टूटे, वो बच्चा वैसे ही बना रहे। दैट इज कॉल्ड सर, यही रीजन है सर। काफ़ी लोग आए यूट्यूब पर, उन्होंने बोला भी, एक पहल भी की, एयरफोर्स रिजल्ट दो, सीएस भी रिजल्ट दो, एक हैशटैग किया, एक बड़ी मात्रा में लोग कंपेन्स किया लोगों ने, और उस कंपेन का रिजल्ट क्या रहा सर? 0। कौन लड़ेगा सर उस सरहद पर? अगर जरूरत पड़ेगी आपको एक भारतीय सैनिक की और एक जाबाज ऑफिसर्स की, तो कहां से पैदा करेंगे सर वो जाबाज अफसर आप? आज हर जगह आप लड़ाकू विमान लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो सर एक सक्षम अफसर भी चाहिए उस चीज को चलाने के लिए। लेकिन मैं श्री राजनाथ सिंह जी और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक लेटर भी भेजने जा रहा हूं और एक फैक्स भी करने जा रहा हूं सर। इंडियन एयरफोर्स आज भी वैसे ही काम कर रही सर जैसे करती आ रही। तो आखिर इस सिलेक्शन सेंटर्स को क्या हो गया जो सिलेक्शन सेंटर्स ने रिजल्ट रोक दिया सर? कोई ना कोई हाई कोर्ट पहुंच जाता है और वैकेंसी पे रोक लग जाती है और क्लियर ही नहीं होता सर। वो क्या पता चलेगा सर? वो पता चलता है कि जब इलेक्शंस आएंगे सर, तब रिजल्ट निकलेगा। सर बच्चा रो रहा है सर, उसका लास्ट अटेम्प्ट है सर। उसके माँ बाप से पूछिए किस परिस्थिति में उन्होंने पैसा देकर बच्चे को पढ़ाया है सर। और एक आप ही हैं सर, एक दो ही लोग हैं इस देश में जो शायद इस रिजल्ट आने में मदद कर सकते हैं, और वो सर मन बड़ा दुखी है, बेचैन भी है। अब तो दिन प्रतिदिन स्थितियां ऐसी होती जा रही हैं जैसे 2016 और 17 में एसएससी की हुआ करती थी। बच्चों की लगातार क्वेरी बढ़ रही, वही मेल, वही शिकायतें, वही प्रश्न। समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निकले कैसे। आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है? मेरा प्रश्न रक्षा मंत्री जी से है, राजनाथ सिंह जी से। मैं ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं उनसे कि सर जो एग्ज़ाम्स, जो परीक्षाएं कभी एक शेड्यूल में हुआ करती थी, लगता था कि भारतीय सेना जो हमारी वैकेंसीज कराती थी, जो एक विश्वास हुआ करता था सर, या होता है, वो आज धीरे धीरे कम क्यों होता जा रहा है? मैं जितेंद्र शर्मा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं सर, जिसमें हजारों मेधावी छात्र पढ़ते हैं। वो तो अलग बात है सर, लेकिन यूट्यूब चैनल्स में जो हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑफलाइन क्लासेस देते हैं अलग जगहों पर, आज वो प्रश्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के, और बच्चों का जो एक खुमार सेना को लेके रहता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समझ में नहीं आता रोऊं या हंसूं। हर दिन काफ़ी लोग आए यूट्यूब पर, उन्होंने बोला भी, एक पहल भी की, एयरफोर्स रिजल्ट दो, सीएस भी रिजल्ट दो, एक हैशटैग किया, एक बड़ी मात्रा में लोग कंपेन्स किया लोगों ने, और उस कंपेन का रिजल्ट क्या रहा सर? 0। बेलगांव संपर्क करते हैं, मेल करते हैं, तो एक आता है रिप्लाई कि आप प्रॉपर एयरमैन सिलेक्शन cdac.in पर बने रहें और प्रॉपर चेक करते रहें, रिजल्ट जल्द ही जल्द आएगा। आखिर ये हम कब तक करते रहेंगे सर? आज ये खामोशी लगातार बढ़ती जा रही है और बच्चे सिलेक्शन से भटकते जा रहे हैं। आज उनके लिए शादियाँ इंपॉर्टेंट हो गई हैं सर, उनको कैरियर से भय लगने लगा है, उनको एयरफोर्स से भय लगने लगा है। उनका जो 2 अटेम्प्ट हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो यहाँ बात कर लेता हूँ सर, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड अनरिस्पेक्टेड सिचुएशंस ओइंग टू द कोविड पैंडेमिक, कंडक्ट ऑफ एनरोलमेंट लिस्ट ऑफ एयरमैन, एनरोलमेंट लिस्ट तक नहीं आई, इनटेक 2020 एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, दोनों का दिया गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डिलेड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप चेकिंग their emails and CSB web portal regularly for latest updates। अब ये 1 अक्टूबर को इन्होंने ये दिया,
उसके साथ ही साथ रेगुलर इसको हम लोग की एक आदत सी बन गई सर, हैबिट सी बन गई है, प्रॉपर चेक करते रहना, प्रॉपर मेल करते रहना। बच्चों का क्या प्रश्न है सर, एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा? आखिर कब आएगा सर एयरफोर्स का रिजल्ट? गार्जियन का एक ही प्रश्न है सर, क्या मेरे बच्चे को ये अगला अटेम्प्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? बच्चा बोलता है सर एक अटेम्प्ट इंडियन एयरफोर्स का केवल एग्जाम इस साल एक हुआ है, रिजल्ट आ जाना चाहिए था, एनरोलमेंट लिस्ट आ जानी चाहिए थे। सर नया नोटिफिकेशन कब आएगा? ये नए बच्चों का हाल है सर। मैं मानता हूं कि सर इस देश के आप सर्वे सर्वा हैं, रक्षा मंत्री हैं सर। मैं और मेरी पूरी टीम आपसे ये हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं सर कि प्लीज ये काम आप ही कर सकते हैं सर। और विनम्र निवेदन आपसे ये है सर कि आप इस रिजल्ट को जल्द से जल्द देने की कृपा करें, जिससे हमारे जो युवा हैं उन युवा के अंदर एक जोश फिर से सर, उनके बॉडी में, उनके खून में वो जोश तिरंगे के लिए, वो भारत माँ के लिए और वो इंडियन एयरफोर्स के लिए फिर से आए सर। आज अगर मैं एनडीए की बात करता हूं तो एनडीए के एग्जाम्स, आखिर ऐसा है क्या सर जो आप किसी को बताना नहीं चाहते? समझ में नहीं आता सर, एकदम नहीं। कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो रहा है, नेवी का एग्जाम हो रहा है। नेवी में भी सर आपने उठा के 91%, उत्तर प्रदेश यूपी की बात करते हैं तो क्या कर दिया, 91.2% आपका क्या चला गया सर, कट ऑफ मेरिट गई है। एमआर की बात करता हूं सर तो 95% रेशियो चला गया, 98% रेशियो चला गया। पंजाब की बात करूं सर तो 100% कट ऑफ चला गया। सर क्या जोक है सर, इट्स गोइंग ऑन जोक। पता करता हूं सर, ऑफिसर से पूछता हूं, ये तो सिलेक्शंस, एयरमैन सिलेक्शंस को ही पता है कि आखिर रिजल्ट्स कब आएगा। वहां भी जाके पता किया, एयरफोर्स भी पहुंचा, वहां भी ऑफिसर से मुलाकात हुई, पूछताछ हुई। बोले इस बारे में हम जितेंद्र जी आपको क्या बताएं, सब कुछ डिपेंड करता है दिल्ली में। दिल्ली डिफेंस मिनिस्टर, दिल्ली में बैठे मिनिस्टर सर, या फिर एयरमैन सिलेक्शंस की वो टीम जो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। उनका तो काम ही है सर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना और समय से रिजल्ट देना। लेकिन रिजल्ट, एग्ज़ाम कराने और रिजल्ट देने के बीच में कुछ तो सर ऐसा गैप है, कुछ तो ऐसी बातें आई होंगी ना सर, जिससे ये रिजल्ट वो एयरमैन सिलेक्शन वाले दे नहीं पा रहे हैं। सर प्लीज इसे एसएससी जैसा मत बनाइए सर, प्लीज इसे अदर एग्जाम्स जैसा मत बनाइए। अगर हमारा एक विश्वास है भारतीय सेना पर तो सर प्लीज इसे वैसा ही बना रहने दीजिए सर। मैं नहीं चाहता कि कोई भी युवा एक साथ खड़ा होकर इस मोर्चे पे या इस बात को लेकर आपके सामने आए कि सर ये गलत है सर। आज यूपीएसआई की अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो इतने समय से आती है, स्टेट की वैकेंसी की बात करते हैं तो सर आती है, बच्चा पास होता है, कोई ना कोई हाई कोर्ट पहुंच जाता है और वैकेंसी पे रोक लग जाती है और क्लियर ही नहीं होता सर। वो क्या पता चलेगा सर, वो पता चलता है कि जब इलेक्शंस आएंगे सर तब रिजल्ट निकलेगा। सर मुझे ये नहीं कहना चाहिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं सर आपसे, लेकिन सर ये गलत है सर। सर बच्चा रो रहा है सर, उसका लास्ट अटेम्प्ट है सर, उसके माँ बाप से पूछिए किस परिस्थिति में उन्होंने पैसा देकर बच्चे को पढ़ाया है सर। उनसे पूछिए कि उनके घर में जब अनाज नहीं होता ना सर खाने के लिए, वो दूसरे से उधार लेकर आते हैं, खाते हैं सर। एक बच्चे का सपना टूटने में सर सबसे बड़ा हाथ आप अपना मत बनाइए सर। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है सर, कमरा लेके रहता है सर, पढ़ता है किस परिस्थिति में पढ़ता है, पैसा नहीं है सर। एक लास्ट अटेम्प्ट है सर, 17 साल से लेके 21 साल 20 साल की उम्र होने वाली है सर। वो ये सोचता था कि एक वो अटेम्प्ट मिलेगा जिसमें एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, दूसरा ये आने वाला एग्जाम मिल जाएगा सर, जो आप साल में 2 बार कराते थे, कंडक्ट कराते थे सर। पेपर एयरफोर्स का पेपर 2 बार होता है ना सर, एक्स और वाई का, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2 टाइम्स एग्जाम्स होते हैं सर। तो आखिर हो क्या गया सर इंडियन एयरफोर्स को? इंडियन एयरफोर्स आज भी वैसे ही काम कर रही सर जैसे करती आ रही। तो आखिर इस सिलेक्शन सेंटर्स को क्या हो गया जो सिलेक्शन सेंटर्स ने रिजल्ट्स रोक दिया सर? मेरी रक्षा मंत्रालय से, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप ही कुछ कर सकते हैं सर। और मोदी जी से, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से यह विनती करता हूं कि सर आप इन बच्चों के साथ खड़े होइए और ये देश
आप पे विश्वास कर रहा है सर, आप इस देश के सर्वे सर्वा हैं सर, इस देश के मुखिया हैं सर, तो इस देश के मुखिया होने का फर्ज निभाइए सर। ऐसा ना हो कि एक नया युवा, एक नई पीढ़ी आपसे मुंह फेरना शुरू कर दे सर। मैंने अगर कुछ गलत बोला तो सर मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस बारे में जरूर सोचे सर। हो सकता है मेरी आवाज आप तक ना पहुंच पाए। अगर सर इन केस पहुंचती है तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि इन बच्चों के बारे में सोचें। इन बच्चों का एक भविष्य है सर। एनडीए का एग्जाम्स कंडक्ट होता है सर, रिजल्ट्स प्रॉपर आता है सर। एसएससी बैंक वाली स्थिति मत करवाइए सर प्लीज। इंडियन एयरफोर्स हो गया, नेवी को लेके आपने इतना परसेंटेज क्राइटेरिया बढ़ा दिया है सर कि हो सकता है कुछ बच्चे उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने एक समय बाद अपने आप को समझा और मेहनत करना शुरू किया सर। तो उनकी जो सोच है सर ना, उसको आप उस पर पानी मत फेरिए सर। उस क्राइटेरिया को फिक्स कर दीजिए सर कि 50% पास स्टूडेंट, 50% वाले कैंडिडेट्स जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 50% है, 60% है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर। वो मत दिखाइए आप सर जो आप दिखाते हैं कि ड्यू टू कोविड रीजंस, ड्यू टू पैंडेमिक रीजंस केवल और केवल 10,000 बच्चा ही पार्टिसिपेट कर पाएगा। आखिर क्यों सर? इतने बड़े भारत देश में करोड़ों की जनसंख्या सर, इतने बड़े भारत देश में 10,000 बच्चे आप बुला रहे हैं, तो सर मेरिट का क्या होगा वो तो आप अच्छे से जान रहे हैं। 100% मेरिट जा रही है सर। वो बच्चे भी आप ही के बच्चे हैं सर। सबको मौका दीजिए सर, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना सर। आपने नोटिफिकेशन निकाला, आपने वैकेंसीज निकाली, वैकेंसीज को रोकना शुरू कर दिया आपने। मैं एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं सर, मैं केवल आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर ये होना चाहिए सर। ये रिजल्ट्स जो एक उम्मीद है, जो लोग कहते हैं बेटा 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, किसी के पास कोई फैक्ट ही नहीं है सर कि रिजल्ट कब आएगा सर। सच्चाई यही है और इसको आपको मानना पड़ेगा सर। सबने केवल एक विश्वास बच्चों के दिल में जगा के रखा है, बना के रखा है कि रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, 25 दिन में आ जाएगा सर। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों का मनोबल ना टूटे, वो बच्चा वैसे ही बना रहे। दैट इज कॉल्ड सर, यही रीजन है सर। बच्चों को मूर्ख बनाना बंद करिए सर। सर मेरी केवल और केवल गुजारिश चाहिए कि सर रिजल्ट दीजिए। अब लेट हो गया सर, काफी लेट हो चुका है। बच्चों को वो अटेम्प्ट भी मिलना चाहिए, उसके हकदार वो बच्चे हैं सर। जो कोविड की वजह से, कोविड तो आया लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए सर। कोविड को लेके हर व्यक्ति ने झेला, हर व्यक्ति परेशान हुआ, हर व्यक्ति आज टैक्स भरता है सर, हर व्यक्ति हर एक काम करता है सर। एक एक चीज लीगल है तो सर ये भी लीगल होना चाहिए सर। रिजल्ट दीजिए सर आप, और देना पड़ेगा सर आपको। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि रिजल्ट देते देते आप जनवरी फरवरी कर दीजिए और मार्च या जुलाई में फिर बच्चों को उस सेशन के लिए बुलाइए। पता चले कि एक ही वैकेंसी आई और एक ही में जिनका उम्र नहीं था वो तो बेचारे घर वापस चले गए। जीने दे सर, जीने दे लोगों को, इन बच्चों को जीने दे सर। ये यंगस्टर्स हैं, ये देश के भविष्य हैं सर। ये कुछ बनेंगे सर और बन के आपको दिखाएंगे। अगर यही यंगस्टर्स डिफेंस से हाथ फेर लेंगे ना सर, तो आपके सरहद पर लड़ने वाला होगा कौन सर? कौन लड़ेगा सर उस सरहद पर? अगर जरूरत पड़ेगी आपको एक भारतीय सैनिक की और एक जाबाज ऑफिसर्स की, तो कहां से पैदा करेंगे सर वो जाबाज अफसर आप? आज हर जगह आप लड़ाकू विमान लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो सर एक सक्षम अफसर भी चाहिए उस चीज को चलाने के लिए। हर चीज आप बॉर्डर पर खड़े होकर, ऐसा नहीं है सर। पैदल सैनिक की जरूरत आपको है और जीवन भर पड़ेगी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर कि आप आर्मी का रिजल्ट टाइम से नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर आपने एयरफोर्स में इतनी बड़ी क्यों कमी की। मेरा सर केवल सवाल आपसे यही है कि सर ये लेट क्यों है सर? आ जाना चाहिए सर, और प्लीज आ जाना चाहिए सर। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, हाथ जोड़कर आपसे फिर से विनती कर रहा हूं कि सर प्लीज इन बच्चों के सपोर्ट में खड़े होइए। और एक आप ही हैं सर, एक दो ही लोग हैं इस देश में जो शायद इस रिजल्ट आने में मदद कर सकते हैं, और वो सर आप रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं और दूसरे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो इस चीज को आगे ला सकते हैं सर। लाना नहीं, आपको सर एक आदेश पारित करना है कि इसका रिजल्ट दे दीजिए और रिजल्ट आ जाएगा सर। मैं सर आपसे जो भी इस विषय में कुछ गलत बातें अगर मेरे से हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं श्री राजनाथ सिंह जी और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक लेटर भी भेजने जा रहा हूं और एक फैक्स भी करने जा रहा हूं सर कि सर इसका रिजल्ट बच्चों को मिलना चाहिए।
आज लाखों बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं सर, और उस पर आप पानी मत फेरिए सर। ये बच्चों का एक भविष्य है, एक जुनून होता है सर। फोर्स इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन मिलेगा, एक अच्छी सैलरी मिलेगी। फोर्स इसलिए ज्वाइन करते हैं सर कि 10th 12th के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है डिफेंस में जाने की, भारत माता की सेवा करने की, और इस तिरंगे के लिए कुछ कर गुजरने की। एक आत्मविश्वास होता है सर, दृढ़ निश्चय होता है सर। जब हम इस सरहद के लिए, इस देश के लिए कुछ करते हैं, शहीद होते हैं, तो हम अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए, सबके लिए गर्व होते हैं सर। और वो उस पे पानी मत फेरिए सर। और आपको पता है कि भारतीय सेना अपने मिसाल, अपने वीरता, अपने कामयाबी के लिए ही जानी जाती है। कल 50वीं स्वर्णिम जयंती थी, स्वर्णिम विजय वर्ष की जयंती थी। मैंने देखा भारतीय सेना का वो जोश, आपको भी देखा सर। हर बार आप दीपावली में दीप जलाने के लिए, मैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात कर रहा हूँ, दीप जलाने के लिए आप सरहद पर, बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं सर। उन सैनिकों के साथ दीपक जलाते हैं सर, देखकर बहुत खुशी होती है, मन बहुत प्रफुल्लित होता है सर। लेकिन ये मन प्रफुल्लित होने का मतलब ये नहीं है सर कि इन बच्चों के साथ गलत किया जाए। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ सर, और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप इन बच्चों के साथ जल्द से जल्द खड़े होंगे, और इसी नवंबर माह में आप, नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में आप रिजल्ट देने की कृपा करेंगे। और मैं जो भी आपसे कुछ गलत बोला या फिर कोई गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। लेकिन आज और आने वाले कल में आपको इन बच्चों के साथ खड़े होना है, और यही बच्चे आपके साथ सर खड़े होंगे। यही आपके फैंस हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं सर, और यही ये बच्चे हैं जो इस देश को आगे बढ़ाते हैं। मैं सल्यूट करता हूं सर आपको, इन वॉरियर्स को जो इस एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इस देश के लिए आगे आते हैं और आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ाते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं और अपने सफलता सुनिश्चित कराते हैं सर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में। इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो पे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।